जनीन में छापे के दौरान 3 और शाम में इसराइली हमले में 2 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ब्राज़ील का दौरा, गजा में जारी जंग समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। तुर्की के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे की पहली परवाज़। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइली फौज ने कहा है कि शिमाल मगरबी किनारे के शहर जनीन में रात गए कार्रवाई के दौरान 3 फलस्तीनी अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने इसराइली कार्रवाई में कम से कम 1 हलाकत की तस्दीक की। फौज ने एक बयान में कहा कि जनीन शहर में इंसदादे दहशतगर्दी की एक मुश्तरका कार्रवाई में 3 फलस्तीनी अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। दूसरी जानिब शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक शाम के दौरान हुकूमत पर इसराइली हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि दमिश्क में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद हलाक हुए। सरकारी टेलीविजन ने भी इस खबर की तस्दीक की है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ग्रुप ऑफ 20 के अपने हम मनसबों से मुलाकात के लिए ब्राज़ील में हैं, जहां वो ब्राज़ील के सदर से मुलाकात कर रहे हैं। ब्राज़ील के रहनुमा ने गुज़श्ता हफ्ते मशरिक़ वुस्ता के दौरे के दौरान गजा में इसराइल की जंग को दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाजियों की नस्लकुशी से तशबीह दी थी। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि वो तवक्को करते हैं कि लूला डी सिल्वा और ब्लिंकन गजा जंग समेत आलमी सलामती के मसाइल पर बातचीत करेंगे। महकमा ख़ारजा ने कहा कि ब्लिंकन ब्राज़ील की G20 सदारत के लिए अमरीकी हिमायत और दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 200 साल की यादगारी तक़रीबात पर जोर देंगे। ऐसे में जब विकी लीक्स के बानी जूलियन असांज बरतानिया से अमेरिका हवालगी को रोकने के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले वकला ने कहा है कि उनके खिलाफ ज़राए के नाम शाया करने पर मुकदमा चलाया जा रहा है, न कि उनकी सियासी राय की वजह से। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स 52 साल असांज को विकी लीक्स की जानिब से खुफिया अमेरिकी फौजी रिकॉर्ड्स और सिफारती केबल्स के वसी ज़ख़ीरे को जारी करने पर मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इस्तदलाल है कि लीक्स ने उनके एजेंटों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है और इस जुर्म के लिए कोई उज़्र पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब असांज के हामी उन्हें एक सहाफी और एक हीरो के तौर पर सराहते हैं, जिसे अमरीकी गलत कामों को बेनकाब करने के लिए सताया जा रहा है। असांज की वकला ने मंगल के रोज लंदन की हाई कोर्ट को बताया कि इस मुकदमे का मुहर्रिक सियासी है, लेकिन अमरीकी वकला ने कहा है कि असांज के खिलाफ इस्तगासा की कार्रवाई शवाहिद पर मबनी है। रूस के पाकिस्तान में सफीर अल्बर्ट खरीफ कहते हैं कि इस्लामाबाद ने मॉस्को को यकीन दहानी करवाई है कि कोई तीसरा फरीक यूक्रेन को पाकिस्तानी असलहा फ्राहम नहीं करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल पर रूसी सफीर ने कहा कि मॉस्को को उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे चलकर भी अपनी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट समेत ज़राए अबलाग में ये खबरें शाया होती रही हैं, जिसमें ये इल्जाम आयद किया गया था कि IMF का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने तीसरे मुल्क के जरिए यूक्रेन को हथियार बरामद किए। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़श्ता साल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में इन खबरों की तरदीद की थी। तुर्की के 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे ने बुध को अपनी पहली परवाज मुकम्मल की, जो तुर्की की अपनी फ़ज़ाया को अपग्रेड करने की कोशिशों का हिस्सा है। तुर्की ने 2016 में नेशनल फाइटर जेट तैयार करने के लिए अपने TFX मंसूबे का आगाज किया और 2017 में बरतानिया के साथ 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे तैयार करने के लिए $125 मिलियन के कान नामी मुआहदे पर दस्तखत किए। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। लंदन का मशहूर बीटी टावर अब एक लग्जरी होटल बनने के लिए तैयार है। 177 मीटर लंबी इस इमारत को MCR होटल्स ने 347 मिलियन पाउंड में खरीद लिया है। ये टावर 1960 की जंग के बाद की बहाली की अलामत है। ये इमारत 1984 तक पोस्ट ऑफिस टावर के नाम से मशहूर थी। हालिया बरसों में ये अपने 360 डिग्री LED डिस्प्ले के लिए ज्यादा मशहूर है, जहाँ बड़े वाकयात जैसे शाही बच्चों की पैदाइश और खेलों की फतूहात के बारे में पैगामात नशर किए जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।